चलो बच्चों, जैसे जैसे परीक्षा आ रहा है मुझे डर लग रहा है। ये कमेंट मेरे कई स्टूडेंट का मुझे मिला है। जैसे जैसे हम क्लोज जा रहे हैं मई के, वैसे वैसे डर ये बढ़ता जा रहा है। अब कोई भी डेट रिपीट नहीं होने वाली। में हर डेट यूनिक आएगा, यानी वो गया तो रिपीट नहीं होगा। समझ गए होगे जो मैं बात कर रहा हूं। अब क्या करें, डर लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। इसके बारे में मैंने काफ़ी बात की थी। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे डर को हम दूर करें, कैसे हम मैक्सिमाइज करें अपने सिलेक्शन के चांसेस को। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट होगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका चैनल है। आप जब सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको। तो अब आज मैं बात करने वाला हूं कैसे हम डर को कम करें, कैसे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए और एफर्ट लगाएं, और कैसे उस एफर्ट को इवेल्युएट करें। तो एक एक करके डर लगने वाली बात करते हैं। डर लगना मैंने कई वीडियो में बताया कि लाजमी एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं और डर लगेगा ही लगेगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी अगर आप का एक ऐसा दिन है जिसपे आपकी पूरी प्रिपरेशन डिपेंड कर रही हो, आने वाला फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, डर लगता है। लेकिन आपको कुछ बातें एकदम सोचना होगा कि हर बंदा उस फेज से गुजरेगा। जो भी बैठे 20-21 लाख, वो बच्चे सारे के सारे एग्जाम को फेस करेंगे। सो यू आर नॉट द ओनली वन। एक चीज और जान लो, सीटें सिर्फ 50,000 के आसपास है गवर्नमेंट, तो रेस्ट विल नॉट गेट द सीट। ये भी जान लो, ये भी पक्का है। तीसरी बात, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, डरने से कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अपियर करना ही है, आपको फेस करना ही है। आप अगर अच्छी प्रिपरेशन किए होगे या डेज बचे हुए हैं उतने दिन में करोगे तो ही सेलेक्ट होगे। पढ़े नहीं होगे, सिलेक्शन नहीं होगे, तो यानी ये भी एकदम काफी हद तक क्लियर है। तो सारी चीजें काफी हद तक क्लियर है, यानी चांस ये है कि अब हम अपने टाइम को अगर मैक्सिमाइज कर लें, बढ़ा लें, अपने अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमम कर लें, तो चांस हमारा बनता है कि हम सेलेक्ट हो जाए। अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन हो गया तो लाइफ बन जाएगी। यानी हर हाल में हमें एफर्ट देना। अगर हम एफर्ट दे ही ना, हम एग्जाम दे ही ना, तो इतना तो क्लियर है कि हमारा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर हमने एग्जाम दिया तो एटलीस्ट 2 चांस होगा या नहीं होगा। कम से कम 2 चांस हुआ। इससे पहले वाले ऑप्शन में तो कोई चांस ही नहीं था। यानी आपको यहां से अपने आप को मोटिवेट करना होगा, जिससे आपका डर दूर हो जाए। अब सिलेक्शन के चांसेस को कैसे बढ़ाएं। अब यार, सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाने के लिए आपको हर दिन अपनी स्टडी के पैटर्न को बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी नया कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी नया कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते। कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, सर क्या नया कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अभी वो आखिरी के 5-7 दिन पहले से आप छोड़ो, सोचो कि ना पढ़ें, वो भी कई बात डिपेंड करती है उस पर, तब बात करूंगा मैं। लेकिन अभी वो काम कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है डर को कम करने का, डर को जीतने का और सिलेक्शन के चांसेस को मैक्सिमाइज करने का। रही बात कंपटीशन लेवल का, तो कंपटीशन कभी भी कम नहीं होता, कई मामलों में बढ़ता ही रहता है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ जाती है। लेकिन मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि हर साल पेपर देने वालों को कंपटीशन टफ लगता है, जो पास आउट हो जाते हैं उनको आसान लगता है, जो प्लान कर रहे होते हैं उन्हें भी टफ लगता है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। जिनका प्रिपरेशन हो गया उनके लिए कंपटीशन आसान था, जिनका नहीं हुआ उनके लिए टफ था। तो इन सब की चिंता बिना किए हुए आपको आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेते रहना है। कोशिश करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपके पेरेंट्स दुआ कर रहे हैं आपके लिए, आपके टीचर्स आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपके बड़े भाई बहन आपके लिए दुआ कर रहे हैं, छोटे भाई बहन आपके हो की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप बेस्ट देंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। स्ट्रेस, क्योंकि एग्जाम ही सब कुछ नहीं होता है। खराब भी हो गया कोई बात नहीं, बहुत एग्जाम है और सारे डॉक्टर ही रूल थोड़े कर रहे हैं दुनिया पे, बहुत और ऑप्शंस हैं। तो इसमें ये भी चिंता नहीं रखनी चाहिए। बेस्ट देना चाहिए, बस वही हम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है।